दोस्तों, क्या आप भी 2018 या 2023 की पात्रता परीक्षा पास कर ली है, लेकिन फिर भी आप असमंजस में हैं? क्या 2026 में दोबारा परीक्षा देनी होगी या नहीं? क्या अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर आपका डेटा भी नॉट फाउंड दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, वर्ग 2 की ज्वाइनिंग और वर्ग 1 की सेकेंड काउंसलिंग का सच क्या है? अगर आप भी इन सवालों के चक्कर में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो रुकिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी शिक्षक भर्ती 2026-27 के इन सभी 4 सबसे बड़े विवादों और सवालों का सटीक जवाब देने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि तीसरे और चौथे पॉइंट का जवाब आपकी ज्वाइनिंग तय करने वाला है। आप यदि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक्स की जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप ऑनलाइन उनके विषय में जान सकते हैं और उन्हें मंगा भी सकते हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब दूं उससे पहले कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस बार 15 दिन के लिए हटेगा तबादले से बैन। 1 जून से होंगे तबादले। जनगणना ड्यूटी वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रहेगी रोक। कैबिनेट ट्रांसफर पॉलिसी 2026 की मंजूरी। 1 से 15 जून तक होंगे तबादले। सभी विभागों को A+ के ट्रांसफर 31 मई तक करने के निर्देश। दोस्तों, यहाँ पर यदि आप देखेंगे, आदेश में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा विभाग के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की जनगणना ड्यूटी की जानकारी शिक्षा पोर्टल 3.0 पर अपडेट करने के संबंध में यहाँ पर आप देखेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र द्वारा ऐसे लोक सेवक जिनकी ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है, उनका ट्रांसफर फरवरी 2027 की अवधि तक नहीं किया जाने संबंध में निर्देश हैं। दोस्तों, तो ये जो आपके ट्रांसफर होंगे जो जनगणना ड्यूटी में लगे हैं, फरवरी 2027 में हो सकते हैं। दोस्तों, और जिनकी ड्यूटी नहीं लगे हैं उनके लिए यह प्रक्रिया जारी रहेगी। 1 जून से स्कूल पहुंचने की अनिवार्यता ने बढ़ाई शिक्षकों की चिंता। दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है वो 1 जुलाई तक बढ़ा दिया जाए, ये मांग की जा रही है। दोस्तों, क्योंकि ग्रीष्म अवकाश 30 मई 2026 तक ही है, विद्यार्थियों के लिए 15 जून 2026 तक घोषित किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो अवकाश है गर्मी को देखते हुए कम से कम 1 जुलाई तक बढ़ा दिया जाए। दोस्तों, इस संबंध में संगठन ने ज्ञापन भी दिया है। दोस्तों, कोई अपडेट आई तो मैं जरूर शेयर करूंगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की। बहुत से भाई बहनों ने कहा है कि हमने 2018 या 2023 में वर्ग 1, 2 या 3 की पात्रता परीक्षा पास कर ली है, तो क्या इस बार 2026 में प्री एग्जाम देना होगा या सीधे मेन एग्जाम चयन परीक्षा की तैयारी करूं? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के मुताबिक जो कि वर्तमान में जारी हैं, पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन कर दी गई थी। इसका सीधा सा मतलब था कि आपको सिर्फ क्वालिफाइड करना था, पात्रता परीक्षा दोबारा से एग्जाम नहीं देना था, आपको सीधे भर्ती परीक्षा देना था। दोस्तों, लेकिन जिस तरह की अपडेट अब निकल के सामने आ रही है, आपके ये 2 एग्जाम को एक एग्जाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी जो आपकी भर्ती परीक्षा थी उसे अब पात्रता परीक्षा में डाला जा रहा है और पात्रता परीक्षा के स्कोर कार्ड से ही जो है आपकी मेरिट बनेगी। दोस्तों, संशय यहाँ पर सीधा हो जाता है कि फिर हम सिलेबस कौन सा पढ़ें, मेन एग्जाम का पढ़ें या फिर प्री एग्जाम का पढ़ें, यानी पात्रता परीक्षा का या भर्ती परीक्षा का। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि ये नियम जब तक लागू नहीं हो जाते और इसकी जो डेट है वो 1 अक्टूबर 2026 लागू करने की बताई गई है, यानी उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन जारी होंगे। वहाँ तक आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसकी आप तैयारी जारी रखें, चाहे आप भर्ती परीक्षा का मेन सब्जेक्ट की तैयारी करें, चाहे आप पात्रता परीक्षा की मेन सब्जेक्ट की तैयारी करें। पात्रता परीक्षा में 120 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट है, जो भी आप लेना चाहें दोस्तों वर्ग 2 में। और हम वर्ग 2 भर्ती परीक्षा की बात करें तो आपका मेन सब्जेक्ट 100 नंबर का है, यानी यहाँ पर पूरा खेल आपके मेन सब्जेक्ट का है। दोस्तों, यदि आप उसे पकड़ लेते हैं, उसकी तैयारी जारी रखते हैं, तो चाहे आपको मेन देना हो चाहे पात्रता देना हो, आप दोनों में ही अच्छे नंबर ले आएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह ये है कि जब पात्रता परीक्षा ही लेनी है, भर्ती परीक्षा लेनी ही नहीं है, तो फिर आपको तैयारी जो है पात्रता परीक्षा के हिसाब से ही करनी चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ऑफिशियली, जब तक 1 अक्टूबर 2026 तक ये नए नियम बनकर सामने नहीं आ जाते, आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू रखें। दोस्तों, इससे लाभ ये होगा कि कितना भी बदलाव हो जाए आप उसमें अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से ढाल लेंगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। दोस्तों, से भाई बहन के मन में ये भी डर है क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, पेडागोजी के सेक्शन में कुछ बदलाव हो सकता है,
लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं रहना है दोस्तों। वर्ग 3 की बात करें, पेडागोजी का रोल हमेशा की तरह महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए किसी भी अफवाह में आकर अपनी पढ़ाई का तरीका ना बदलें दोस्तों। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिलेगी दोस्तों। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, जो न्यूज होती है, वो मैं आपके पास लेकर आता ही हूँ। वहीं दोस्तों बात करें आपके अतिथि शिक्षक आवेदन की, तो आप स्वयं जानते हैं कि अब जो आपकी आवेदन तिथि है वो 2 जून कर दी गई है दोस्तों। अभी तक आपने यदि वेरिफिकेशन नहीं कर पाया है तो ज़रूर करवा लें दोस्तों। इसके साथ साथ ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर एक्सपीरियंस क्लेम ना होना। शिक्षकों का सवाल है कि सर पोर्टल पर डेटा नॉट फाउंड बता रहा है, इसे कैसे ठीक करें दोस्तों। यह एक तकनीकी खराबी है क्योंकि ट्राइबल विभाग के ऑफलाइन अनुभव को ऑनलाइन सिंक करने में प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है। इसके समाधान के लिए आपको अपने संकुल प्राचार्य या जिला शिक्षा अधिकारी डीओ कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा ताकि आपकी ऑफलाइन रिकॉर्ड को पोर्टल पर मैन्युअली अपडेट या वेरीफाई किया जा सके। पैनिक मत होइए, विभाग इस पर काम कर रहा है दोस्तों। वहीं हम बात करें वर्ग 2 और 3 की ज्वाइनिंग और नई भर्ती की तारीख को लेकर दोस्तों। वर्ग 2 की ज्वाइनिंग कब होगी और क्या वर्ग 1 की सेकेंड काउंसलिंग की कोई चांस है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग 2 की ज्वाइनिंग की डेट को लेकर। हजारों अभ्यर्थी वर्ग 2 की ज्वाइनिंग डेट को लेकर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और वर्तमान विभागों के हलचल को देखते हुए वर्ग 2 की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर कागजी कार्रवाई तेज हो चुकी है दोस्तों और इसके जल्द शुरू होने की उम्मीद है। वहीं वर्ग 1 की सेकेंड काउंसलिंग को लेकर विभाग रिक्त पदों की समीक्षा कर रहा है दोस्तों, इसलिए इसके चांस पूरी तरह खत्म नहीं हुए। जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात करें, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 सवाल ने जो बजट पेश किया है उनमें तीनों ही नई भर्ती का जिक्र किया गया है, यानी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की बजट पहले से ही स्वीकृत किया गया है दोस्तों। तो भर्तियां हैं उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। वर्ग 2 की ज्वाइनिंग भी आपको जून के लास्ट तक देखने को मिल सकती है। वहीं हम वर्ग 3 की बात करें दोस्तों, तो जिस तरह से आपकी जो मेरिट है हाईकोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार उसमें बदलाव किया जाएगा और नई मेरिट के आधार पर आपकी बहुत जल्दी काउंसलिंग शुरू हो सकती है। तो ये मान के चलें कि ये जून का जो महीना है उसमें ये सभी काम शुरू होने हैं, चाहे मैं वर्ग 2 की ज्वाइनिंग की बात करूं या वर्ग 3 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं। जो अभी का समय है उसका आपने उपयोग कर लिया दोस्तों, तो ज्वाइनिंग लिस्ट में आपका नाम पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये जो है दुविधा का समय है और मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों दुविधा छोड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। इनमें से कौन सी समस्या से आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अपने शिक्षक भर्ती वाले ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की हर छोटी बड़ी सही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो क्वेश्चन करेंगे उनके आंसर मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना इतना कीमती समय दिया दोस्तों, उसके लिए जितना भी थैंक्स बोलूँ कम है। फिर भी दिल से धन्यवाद।